दोस्तों, साल 2023 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िला के गांव में एक जंगल किनारे एक लड़की की बॉडी देखी गई। गांव के लोगों ने देखा और जब उस लड़की की बॉडी को ऐसे अवस्था में देखा तो लोग आश्चर्यचकित थे, हैरान थे। क्योंकि मैं यहाँ बताऊँ दोस्तों, लड़की की जो शरीर था वो 30% जल चुका था। अब जिसके बाद जब एक दो की नज़र पड़ी तो जिसके बाद वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई। लोग जिसके बाद देख रहे थे लड़की को और हैरान थे, क्योंकि लड़की जल चुकी थी। और मैं बताऊं तो लड़की की हालत गंभीर हो चुकी थी। और यहाँ उसे देखकर अंदाज़ा यह लगाया जा रहा था लड़की की बॉडी को और उसकी हालत को कि पहले इसके साथ किसी ने मारपीट किया है, जोर जबरन किया और जिसके बाद इसे जलाने का पूरा प्रयास किया है। जिसके बाद दोस्तों क्या था, लोगों ने लड़की का हेल्प करते हुए, गांव के लोगों ने, जिसके बाद उसे अस्पताल तक पहुंचाया। अस्पताल तक पहुंचाने के बाद दोस्तों वहां जिसके बाद लड़की का इलाज चल रहा था और धीरे धीरे मतलब कहूँ तो उसका सुधार हो रहा था, इलाज चलते गया। लेकिन यहाँ दोस्तों बात मैं बताऊँ तो पुलिस को यह बात लोगों ने नहीं बताया। जब लड़की की बॉडी को लोगों ने देखा और उसे अस्पताल तक पहुंचाया, उसके 4 से 5 दिन बाद पुलिस को सूचना दिया जाता है और बताया जाता है कि ऐसी ऐसी बात है। फिर आगे तो पुलिस वहां आती है। दोस्तों एक बार आप सोचिए, अगर कोई लड़की जो है, देखिए कि कोई प्रेग्नेंट निकल जाती है, कुंवारी हो, शादी से पहले वो माँ बनने जा रही हो, तो उस परिवार पर क्या दुख होगा, उस परिवार पर क्या बीतेगी, शायद इसका अंदाज़ा लगाना कहीं न कहीं एक तरह से मुश्किल है और मुश्किल की तरह लगता है। जिसके साथ भी ऐसा होता है, लोग आगे की अपने बारे में सोचते हैं और कुछ इसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। जिस भी घर की बेटी के साथ हो जाता है, मतलब शादी से पहले ही किसी के साथ अफेयर हो और जिसके बाद ऐसी हालत के बाद। लेकिन यहाँ पे एक परिवार ने वाकई अपनी बेटी की प्रेगनेंसी जब पता चला, उसके बाद जो किया शायद किसी ने किया होगा। दोस्तों मैं अंकित सिंह और आज की सच्ची घटना की बात करूँ तो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यूपी के हापुड़ ज़िला में यह वारदात हुई थी दोस्तों, और आज से 2 से 3 साल पहले की मैं बात करूँ। मैं ये नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। नवंबर 2023 में यह वारदात हुई थी। हापुड़ ज़िला का वह परिवार है। दिसंबर का वह महीना था दोस्तों, लगभग 15 दिसंबर 2023 का, जब उस गांव के उस जंगल के रोड किनारे वह लड़की की बॉडी को देखा गया था, जो कि लड़की बेहोश थी, उसकी हालत गंभीर थी जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद लोगों ने देखा तो उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया। अब लड़की का वहाँ इलाज चल रहा है, लेकिन उसके परिवार को दोस्तों यहाँ पता नहीं चला था। उसके परिवार को सूचना देने का बहुत प्रयास किया लोगों ने, लेकिन परिवार तक खबर आखिर बाद में लगी। दोस्तों यहाँ साल 2024 आ चुका था, जनवरी का महीना था। पूरे जनवरी दोस्तों उस लड़की का अस्पताल में इलाज चला। अब यहाँ मैं आपको बताऊं तो पुलिस जो थी उस लड़की की ऐसी हालत के बाद, जब पुलिस उस हॉस्पिटल में एंट्री होता था और उस 205 नंबर रूम वाले में जहाँ वह लड़की एडमिट थी, तो पुलिस जाती थी दोस्तों तो लड़की बयान देने लायक नहीं थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी। धीरे धीरे उसकी सुधार हो रही थी। लेकिन आगे चलकर एक समय ऐसा आया, महीने 2 महीने जब बीते, लड़की की हालत में ऐसी सुधार आई, ऐसी बोलने लायक वो थी कि अपनी बयान वह बोल सके। तो दोस्तों पुलिस बहुत बार आई हॉस्पिटल और इसके बाद लौट गई। लेकिन एक मर्तबा ऐसी समय आया कि लड़की की हालत में, जैसे मैंने आपको बताया, सुधार आया। और जिसके बाद दोस्तों उसने अपनी बयान बताया, उसने अपनी जो बात बताई दोस्तों, पुलिस वाले भी दंग रह गए और सोचने पे एक बार मजबूर रह गए। जहाँ पूरा मामला ये है दोस्तों कि हापुड़ ज़िला का वह परिवार रहने वाला, माँ है, पिता है और एक बड़ा भाई है जिसका नाम निरहू है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास। उसकी एक छोटी बहन जिसकी उम्र 17 साल के आसपास उस वक्त की थी, नाम उसका निशा बताया गया। वो खुद कहती कि मेरा नाम निशा है, मेरी उम्र 17 साल है। पिता जो है बाहर मजदूरी का काम करता है, माँ घर में रहती और भाई भी काम करता है, प्राइवेट जॉब। उस लड़के का कहना था। समय बीत रहे थे दोस्तों, लोगों ने बात कुछ ऐसी बताई है
लड़की ने दोस्तों खुद अपने मुंह से यह बात बताई है कि गांव के एक अशोक नाम के लड़के से मेरा अफेयर चल रहा था 3-4 सालों से, और मैं उससे प्यार करती थी और वो भी मुझसे प्यार करता था, और हम दोनों शादी करना चाहते थे आगे चलकर। और उसी प्रेम प्रसंग में मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। लगभग 4 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे भनक नहीं थी। तो एक दिन दोस्तों मैं बताऊँ, जब यह घटना को अंजाम दिया था उससे 2.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। वो लड़की कहती है, एक दिन मेरा पेट दर्द देना शुरू हुआ, जिसके बाद मेरे इलाज के लिए माँ और भाई जो है वो गांव के ही एक चिकित्सक के पास ले गए। अब यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि उस डॉक्टर ने इलाज तो किया, लेकिन उसे भी पता नहीं चला, भनक तक नहीं लग पाई कि लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों माँ और जो भाई थे अपनी मतलब बहन को, बेटी को अपने साथ वापस घर ले गए। लेकिन समय बीतते रहे, लेकिन फिर से एक दिन दोस्तों लड़की को ऐसा पेट दर्द शुरू हुआ उसके शरीर में कि दर्द बहुत ज़्यादा था। तो लोगों ने, जिसके बाद उसके परिवार के सदस्य लड़की को डायरेक्ट दोस्तों अस्पताल ले गए कि उसकी दर्द जो है वो रुक नहीं ले रहा। अब डॉक्टर ने जो बतावत है उस अस्पताल में, उससे परिवार वाले हिल गए, और ख़ासकर माँ और भाई। डॉक्टर का कहना था दोस्तों कि आपकी बेटी लगभग 3-3.5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब लड़की यहाँ नाबालिग है, शादी से पहले ऐसी हालत है। तो माँ का सर चकरा गया था उस महिला का, जिसके बेटी के साथ। भाई भी यहाँ हैरान था और गुस्सा में बहुत ज़्यादा था। अब उस माँ बाप और उस भाई के लिए दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी वो कठोर उस वक्त का समय था। मैं आपको बताऊं, पिता को यह खबर नहीं दी गई थी, माँ और भाई पर यह बात टिकी थी। जिसके बाद वे अस्पताल में सोचते रहे। बार बार एक ही ख्याल आता दोस्तों दोनों को कि इज्जत क्या होगी, लोग जब जानेंगे तो हमें थू थू करेंगे। भाई का कहना था कहीं का हमें नहीं छोड़ी, माँ कह रही थी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी। तो भाई भी इधर कहता दोस्तों कैसे अब इससे हमें निकला जाए। तो दोस्तों दोनों ने मिलकर समय के साथ साथ एक प्लान बनाया, और उन लोगों का प्लान ये था कि हमारी बेटी को मार देना है, मतलब जान से मार देना है, यानी मिटा देना चाहते थे दोस्तों उस बेटी को, उस लड़की को, ताकि इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहे और समाज में हमारी बदनामी ना हो। लोग ये ना कहें कि इसकी बेटी को देखो ऐसी हालत हो गई। तो इज्जत के खातिर दोस्तों, डर के खातिर इन लोगों ने, मैं आपको बताऊं, जब लड़की को अस्पताल से छुट्टी मिला, जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, जो उससे 3 दिन जब उस हॉस्पिटल में रही, तो अपने साथ जो उसके भाई बाइक पे बैठाता है और जिसके बाद ले चलता है, और बगल में माँ भी बैठी है। और जिसके बाद ठीक उस जंगल के बीचों बीच जब वो पहुँचते हैं, तो वो जंगल एक ऐसा जगह था दोस्तों जहाँ लोगों का आना जाना कम था, गाड़ी भी उस रोड पे कम चलती थी। तो उसे लगा कि यही अब समय है, यहीं पे घटना को अंजाम देते हैं। तो अचानक से उसका भाई जो है वो गाड़ी रोक देता है निरहू, जिसके बाद अपनी बहन को उतरने के लिए कहता है। उतरती है जैसे दोस्तों, जोर का तमाचा मारता है गाल पे उसके, और उसकी माँ भी उस मारती है और बहुत भला बुरा कहती है कि तुमने ये क्या कह दिया, तुम्हें हमें कहीं का नहीं छोड़ा, इज्जत हमारे नीचे गिरा दी, शर्म से सर झुका दिया है, तो तुम्हें अब जीने का कोई हक नहीं। दोस्तों उस माँ और उस भाई का कहना था। लड़की यहाँ रो रो कर पैर में गिर जाती है कि मुझे छोड़ दीजिए माँ, भैया मुझे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाकू से उस पर वार किया गया था गले पे, ताकि लड़की ख़त्म हो जाए। उसके भाई ने ही उसके गर्दन पर चाकू से वार किया था और कई जगह कट मारे थे लड़की, जिस वजह से जिसके बाद बेहोश हो गई थी। और उसके ऊपर जो है मैं आपको बताऊँ, कुछ चीज़ को डालकर माचिस मारने का प्रयास किया था, यानी उसे जलाने का प्रयास किया गया था उसके बॉडी को दोस्तों। तो लड़की की बॉडी को जलाने का प्रयास भी किया था, लेकिन जब वहाँ से घटना का अंजाम देकर ये निकल गए थे, तो कुछ ही मिनट बाद दोस्तों 1-2 की नज़र पड़ी, और जिसके बाद लोगों की वहाँ भीड़ लग गई, और जिसके बाद लोगों ने लड़की को मदद करते हुए दोस्तों उसे अस्पताल तक पहुँचाया। और जिसके बाद इलाज के बाद लड़की ने अपनी कहानी बताई और बता दिया कि मेरे साथ जो हुआ, यानी मेरे साथ जो घटना घटी, मुझे जान से जो मारने का प्रयास किया, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा माँ और मेरा भाई है। यही दोनों थे वो जो मुझे जान से मार देना चाहते थे।
वे नहीं चाहते थे कि मैं इस दुनिया में रहूं, मेरा बच्चा इस दुनिया में रहे, तो मुझे मिटा देना चाहते थे। वो लड़की ने दोस्तों पुलिस को साफ साफ बताया। फिर अलग अलग धारा में उस माँ और उस भाई पे मामला दर्ज हुआ गया था, जिसके बाद जहाँ से उन्हें जेल की कोठरी में भेज दिया गया था। दोस्तों यह लड़की जो है वह नाबालिग थी, लेकिन प्रेग्नेंट तो थी, और इसके बाद क्या इसके साथ हुआ आपने तो जाना ही। आप इसको किस तरह देखते हो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जब लड़की के साथ कोई भी परिवार में ऐसी हालत हो जाती है तो परिवार वाले सॉल्यूशन निकालते हैं, आगे की कुछ सोचते हैं कि हमें कैसे इसे बचा जाए, लेकिन हर परिवार एक जैसा नहीं होता। इस घटना को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। मारने का प्रयास दोस्तों भाई ने तो पूरा कर दिया था, लेकिन अगर शायद गांव के लोग या उन लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ती और वे अगर अस्पताल नहीं ले जाते तो समय से, तो लड़की आज इस दुनिया में नहीं होती। क्या सोचते हो आप इस बारे में? ऐसे लोगों की सज़ा भी क्या आपने आप बताया दोस्तों। अगली सच्ची घटना के साथ फिर से क्राइम की वीडियो मुलाकात होगी। अब एक के लिए इतना ही। मैं अंकित सिंह, जय हिंद, जय भारत।